हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स पर। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटीईटी 2020 में क्या है पढ़ा रहे हैं आज संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण का आज हमारा है 11वां लेक्चर और 11वें लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे क्या संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। तो आज हमारा पार्ट कौन सा है? तीसरा है। तीसरे पार्ट में आज हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। किसके बारे में चर्चा करेंगे? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। पहला है हमारा काव्य शास्त्र। देखिए क्या है? नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। इसके लेखक कौन है? आचार्य भरत। आचार्य भरत की रचना कौन सी है? नाट्य शास्त्र। उसके बाद क्या है? भामह। कौन है ये लेखक? भामह। भामह की रचना क्या है? काव्य अलंकार है। क्या है? काव्य अलंकार है। भामह की रचना क्या है? काव्य अलंकार। उसके बाद आते हैं कौन? दंडी। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श है। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श है। उसके बाद क्या है? आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन। आनंदवर्धन की रचना क्या है? धन्वालोक। क्या है? धन्वालोक। उसके बाद देख लें, उसके बाद है राजशेखर। राजशेखर काव्य शास्त्री ग्रंथ क्या लिखे हैं? काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। उसके बाद कौन आते हैं? धनंजय और धनिक। धनंजय और धनिक की रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे 10 रूपक। कौन है? 10 रूपक। उसके बाद क्या है? कुंतक। कुंतक लेखक हैं। इनकी रचना कौन सी है? वक्रोक्ति जीवितम है। उसके बाद क्या है? महीम भट्ट। कौन आते हैं? महीम भट्ट। इनकी रचना कौन सी है? व्यक्ति विवेक। महीम भट्ट की रचना कौन सी है? व्यक्ति विवेक। उसके बाद कौन आते हैं? उनके बाद है भोजराज। कौन है? भोजराज। देखिए भोजराज की रचना 2 है। कौन कौन सी? एक है सरस्वती कंठभरणम और दूसरा है श्रृंगार प्रकाश। क्या है? श्रृंगार प्रकाश भी भोजराज की है और सरस्वती कंठभरणम भोजराज की है। उसके बाद आते हैं क्षेमेंद्र। कौन आते हैं? क्षेमेंद्र। इनकी रचना कौन सी है? औचित्य विचार चर्चा। का क्या है? औचित्य विचार चर्चा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्षेमेंद्र और एक रचना किए हैं काव्य शास्त्री ग्रंथ में, कवि कंठ भरण। कौन सी है? कवि कंठ भरण। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कवि कंठ भरण किसकी रचना है तो आप बताएंगे क्षेमेंद्र की। उसके बाद क्या है? प्रकाश काव्य प्रकाश। क्या है? काव्य प्रकाश जिसमें 10 उल्लास है। इसके लेखक कौन है? मम्मट। कौन है? मम्मट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? हेमचंद्र आते हैं। लेखक कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना कौन सी है? काव्यानुशासन। क्या है? काव्यानुशासन। उसके बाद क्या है? आते हैं रामचंद्र या गुणचंद्र। रामचंद्र या गुणचंद्र। इनकी रचना कौन सी है? नाट्य दर्पण है। कौन सी है? नाट्य दर्पण है। उसके बाद आते हैं शारदा तनय। शारदा तनय। इनकी रचना कौन सी है? भाव प्रकाश है। उसके बाद आते हैं कौन? जयदेव। जयदेव क्या लिखे हैं? जयदेव लिखे हैं चंद्रालोक। चंद्रालोक में क्या है? 10 मायूख हैं। उसके बाद क्या है? विश्वनाथ आते हैं। कौन है? विश्वनाथ। इनकी रचना कौन सी है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ हैं। उसके बाद देखिए कौन सा आता है? आता है अप्यदीक्षित। क्या है? अप्यदीक्षित। इनकी रचना कौन सी है? कुवल यानंद। उसके बाद आते हैं
पंडित राज जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ इनकी क्या है? रस गंगाधर। रस गंगाधर के लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ है। अब इसी में देख लें चंपू काव्य। क्या देख लें? चंपू काव्य। चंपू काव्य हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, एक है चंपू काव्य में इम्पोर्टेंट नल चंपू और मादलसा चंपू। कौन सा है? मादलसा चंपू। इसके लेखक, इन दोनों के लेखक कौन हैं? त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्ट की कौन सी रचना है? तो आप बताएंगे नल चंपू और मादलसा चंपू। उसके बाद क्या है? हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का क्या है? जीवनधर चंपू। क्या है? जीवनधर चंपू। उसके बाद क्या है? भोजराज। भोजराज का चंपू काव्य कौन सा है? तो आप बताएंगे रामायण चंपू। रामायण चंपू के लेखक कौन है? भोजराज। उसके बाद क्या है? भरत चंपू। भरत चंपू के लेखक कौन है? अनंत भट्ट। अनंत भट्ट। तो यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।